अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 को आज हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। आपके पास आपको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस गिवन है, पावर है, इट्स मीन कि ये कौन सी एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। इसको आपने कन्वर्ट करना है रेडिकल एक्सप्रेशन में। कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 में कि इस साइन को हम लोग रेडिकल का साइन बोलते हैं। हम लोगों ने रेडिकल में कन्वर्ट करना है एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। रेडिकल साइन में कन्वर्जन के बाद अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन भी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उन्होंने हमें कहा है कि हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडिकल साइन अप्लाई कर दिया, 216 कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें उन्होंने कहा है कि इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो जैसा है एज इट इज़ आपने इसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है। आपको मैंने बताया था कि अगर ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सपोनेंट गिवन हो या पावर गिवन हो तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में वो हमारे पास यहाँ रेडिकल साइन की पावर बन जाती है कि वैल्यू आ जाती है और 2 यहाँ पे आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे और ऊपर वाली पावर यहाँ पे आ जाएगी। ये मेरे पास क्या है जी, इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन है। इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। अब उन्होंने हमें कहा है कि हमने इसकी कन्वर्जन करनी है। इसकी कन्वर्जन करने के लिए मैं अगर 216 को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। किसका क्यूब होता है, 6 का। लाइक 216 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 के इक्वल होता है। 6 6 आर 36, 36 6 आर 216। तो 216 की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, 6 रेज टू पावर 3। 6 की पावर 3 और जो पावर हमें गिवन थी वो एज इट इज आएगी, दैट इज 2/3। 3 से कैंसिल आउट हो गया, 6 स्क्वायर बच गया। 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 36। 6 6 आर 36। आफ्टर दैट हमारे पास 29 रेज टू पावर 1/2। हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास ये जो साइन है ये रेडिकल का साइन है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट रेडिकल साइन। क्या आ जाएगा, रेडिकल साइन 29। अब यहाँ पे हमें 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू ही क्या है, 1/2। क्या वैल्यू है इसकी, 1/2। 29 हमारे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, डेली लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि प्राइम नंबर है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। हमारे पास जो भी प्राइम नंबर होते हैं उनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। लाइक मैं कह देती हूँ 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 29 है, 29 प्राइम नंबर है। 2 के एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हैं। एक तो 1 के टेबल में आएगा, 2 1s are 2, और एक नंबर इटसेल्फ ये 2 के टेबल में ही आएगा, इसके अलावा ये किसी और टेबल में नहीं आते। 3 1 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में। 7 1 और 7 ही इसका फैक्टर है, किसी और टेबल में आपको 7 नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से 1 11s are 11 एंड 11 1s are 11। 29 एंड 1, 29 1s are 29, 1 29s are 29। तो ये मेरे पास क्या आ गए, प्राइम नंबर। अब अगर बात की जाए 1 की तो 1 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। 1 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, 1 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 एक ही फैक्टर है, ठीक है। 1 किस टेबल में आता है, 1 में। हमने पढ़ा कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। 1 के तो 2 फैक्टर्स नहीं है, 1 का तो एक ही फैक्टर है। और ये जितने भी मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं इनके 2 फैक्टर्स हैं, एक ये खुद और दूसरा 1। तो ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है। तो मेरे पास ये जो क्वेश्चन है इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होती है क्योंकि 29 प्राइम नंबर है। इसके मैं मजीद छोटे फैक्टर्स नहीं बना सकती, मैं कोई एलसीएम लेके इसको नहीं सॉल्व कर सकती, ठीक है। तो मेरे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं है, यही इसका आंसर है। आफ्टर दैट मेरे पास सबसे पहले तो मैंने इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास रेडिकल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट
रेडिकल एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू रेडिकल साइन 1/32। आपको कल बताया था जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है एक्सपोनेंट में वो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। 5 है तो 5 आ जाएगा, 2 है तो वो सिंपल आप रेडिकल लिख लें क्योंकि खाली रेडिकल की वैल्यू 1/2 है। 4 है तो 4 आ जाएगा, 9 है तो 9 आ जाएगा। अब आ जाती है इसकी सिंप्लीफिकेशन। अब हमने इसकी करनी है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में अगर मैं 32 को सॉल्व करती हूँ तो 2 5 टाइम्स आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। 1 2 3 4 and 5। 1 को अगर आप 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 1 आता है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 6 आता है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है। तो अगर मैं 1 raised to power 5 लिख लूँ तो 1 raised to power 5 मीन्स 1 1 1s are, अगर मैं इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ 1 2 3 4 and 5, 1 1s are 1, 1 1s are 1, 1 1s are 1, 1 1s are 1, आंसर विल रिमेन 1। तो मैंने क्या कर दिया जी, यहाँ पे मेरे पास रेडिकल में 5 था इसलिए मैंने 5 पावर लगा दी ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी वे में हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। और 32 की जगह क्या आ जाएगा, 2 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स है तो 2 की पावर 5 और रेडिकल एज इट इज आएगा। आफ्टर दैट अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी पावर भी 5 है, इसकी भी पावर 5 है, कॉमन लेके इसको 1 टाइम लिख लेते हैं। 1/2 होल पावर 5। और अगर मैं रेडिकल की कन्वर्जन करूं तो क्या आ जाएगा 1/5, क्योंकि रेडिकल में आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5। तो जब आपने इसको रिमूव करना है रेडिकल साइन से तो पावर आपके पास क्या आ जाएगी 1/5। 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1/2। 1/2 इज रिक्वायर्ड आंसर। 1/2 इज रिक्वायर्ड आंसर। ये सिंप्लीफिकेशन का आंसर है आपके पास और ये आंसर जो है ये आपके पास इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 रेज टू पावर -2/3। 216 ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 216 आता है। तो 216 की जगह हम लोग 6 रेज टू पावर 3 लिख लेते हैं। ये हम लोग जो है इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन फिर इसको इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में बाद में लिख लेते हैं। 6 रेज टू पावर 3 और जो पावर है -2/3, 3 से कैंसिल आउट हो गया। 6 रेज टू पावर -2। अगर आपके पास एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कैसे किया जाता है, अगर वो आपके पास नीचे है तो उसको ऊपर ले आते हैं, ऊपर है तो नीचे। नीचे ऊपर का मीनिंग ये है कि अभी ये न्यूमरेटर में वैल्यू है। आपको पता है जहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं होता वहाँ पे डिनोमिनेटर 1 होता है। तो न्यूमरेटर में अगर वो है तो उसको डिनोमिनेटर की जगह पे ले जाएंगे और अगर वो डिनोमिनेटर है तो उसको न्यूमरेटर बना लेंगे। तो मेरे पास अभी ये न्यूमरेटर है तो मैं इसको डिनोमिनेटर बना लूंगी। ऊपर ये -2 था, नीचे ये आया तो +2 में चेंज हो गया। और हमें पता है 1/6 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 36। तो 1/36 हमारे पास आंसर आ गया सिंप्लीफिकेशन का। किसका आंसर आ गया, सिंप्लीफिकेशन का। अब अगर मैं इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखती हूँ, किस में लिखती हूँ, रेडिकल एक्सप्रेशन में। 216 रेडिकल साइन, 3 आपके पास रेडिकल में आ गया और -2 इसकी पावर। इट इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 5। अगर हम लोग 1000 देखें तो मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करती हूँ तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1000 के इक्वल आ जाएगा। पहले मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ, फिर इसको हम लोग रेडिकल साइन में लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट रेडिकल साइन में। 10 10s are 100, 100 10s are 1000। तो 1000 की जगह हम लोग 10 रेज टू पावर 3 और हमारे पास जो वैल्यू है वो 1/3, जो पावर है वो 1/3 की बने। 3 से कैंसिल आउट हो गया। सिंप्लीफिकेशन का रिजल्ट क्या आ गया 10। और अगर हम लोग इसकी रेडिकल एक्सप्रेशन में इसको लिखना चाहें तो रेडिकल एक्सप्रेशन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1000 की पावर 1 और 1 पावर हो तो हम लोग उसको नहीं लिखते। और रेडिकल में आपके पास क्या डिजिट आ जाएगा 3। आफ्टर दैट वी हैव पार्ट नंबर 6, दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। रेडिकल एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन। अच्छा, आपने पहले ना कोशिश करनी है कि आप रेडिकल एक्सप्रेशन में ही लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन, और उसके बाद अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो सिंप्लीफिकेशन करें।
तो हम लोग इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं। रेडिकल का साइन अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं तो भी कोई इशू नहीं, और अगर नहीं लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेडिकल की वैल्यू 1/2 ही होती है। ठीक है, तो हम लोग नहीं लिखते तो वो ज़्यादा बेहतर है। 1/39 ये मेरे पास आ गई जी इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। अब हमने इसकी करनी है सिंप्लीफिकेशन। तो अगर 39 का अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ, 3 1s are 3 3 3s are 9 13, आपके पास प्राइम नंबर है 13 1s are 13, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 13 के इक्वल आता है। मतलब ना 3 का स्क्वायर बन रहा है ना 13 का स्क्वायर बन रहा है, जिसको मैं स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर दूं, तो मतलब इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन वाला ही इसका आंसर है। जहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल थी वहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन की, अदरवाइज हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। होप सो कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।